ऋचा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रयागराज से मैं के सिंह। आज आप लोग प्रेडिकेट का पार्ट देखेंगे। सेंटेंस का दो पार्ट आप लोग शुरू में बताया गया था कि एक सब्जेक्ट पार्ट होता, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में प्रीवियस क्लास में डिटेल चर्चा हो चुकी थी। आज प्रेडिकेट पार्ट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेडिकेट पार्ट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। प्रेडिकेट पार्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट हेडिंग बनाएंगे प्रेडिकेट। इस प्रेडिकेट पार्ट में कुल 3 वर्ड्स जनरली देखने को मिलते हैं, आते हैं। एक तो होता है वर्ब और दूसरा इसका पार्ट होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट। किसी भी प्रेडिकेट पार्ट में ये 3 शब्दावलियां देखने को मिलती हैं। कॉम्प्लीमेंट, तो पहला पार्ट कौन सा हो गया? वर्ब, और दूसरा पार्ट इसका ऑब्जेक्ट, तीसरा पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट 3 पार्ट इसमें देखने को मिलते हैं। ध्यान देंगे। वर्ब पार्ट की बात करें तो ये भी सेंटेंस में 5 प्रकार का होता है। एक तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब में कौन सा वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए फिर से देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव। दूसरा होता है इनट्रांजिटिव। तीसरा होगा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी। चौथा होता है लिंकिंग वर्ब। पांचवा इसका फ्रेजल वर्ब। तो इसमें वर्ब पार्ट में 5 प्रकार का वर्ब होता है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब, चौथा लिंकिंग वर्ब, पांचवा फ्रेजल वर्ब। ये 5 प्रकार के वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। इसका एक दूसरा नाम जो होता है उसको हम फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। फाइनाइट वर्ब, इसी वर्ब को ना फाइनाइट वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो फाइनाइट वर्ब की श्रेणी में कौन कौन से वर्ब दिखे? ये 5। इसके बाद दूसरी बारी आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट देखा जाए तो ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है लिविंग ऑब्जेक्ट। लिविंग, LIVING, ये लिविंग है भाई, L इसको बना लीजिएगा, लिविंग ऑब्जेक्ट। इसी का एक दूसरा नाम होता है लिविंग का एनिमेट भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है एनिमेट ऑब्जेक्ट। इसी का तीसरा नाम होता है, लिविंग वाले को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। 3 नामों से जाना जाता है एग्जाम में, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से, ये ऐसे पूछ लिया जाता है। तो एक तो हो गया लिविंग ऑब्जेक्ट, दूसरा इसका नॉमेनक्लेचर है। इसी लिविंग का दूसरा नाम क्या है? एनिमेट ऑब्जेक्ट। एनिमेट मतलब सजीव होता है। तीसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इनडायरेक्ट है, INDIRECT, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम जैसे इसमें होता आया है, वैसे इसका भी दूसरा नाम है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है इसको नॉन लिविंग के नाम से जानते हैं। नॉन लिविंग, नॉन अगर शब्द जुड़ गया तो आपको पता है नॉन मतलब नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो सजीव नहीं है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ये हो गया। नॉन लिविंग का दूसरा नाम अगर देखा जाए तो इनएनिमेट होता है। इनएनिमेट ये होता है, इनएनिमेट। इसी का क्या होता है, थोड़ा सा हम ऊपर कर दे रहे हैं, सुविधा होगी। तीसरा नाम होता है नॉन लिविंग। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी इसका नाम होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 3 नामों से ये जाना जाता है, 3 नामों से ये जाना जाता है। तो लिविंग ऑब्जेक्ट, एनिमेट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये 2 तरह का ऑब्जेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट भी सेंटेंस में 3 प्रकार से आ सकता है, 3 शब्दों के नाम से जाना जाता है।
पहला होता है नाउन कॉम्प्लीमेंट, NOUN, नाउन कॉम्प्लीमेंट। दूसरा होता है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव। और तीसरा इसका हो जाएगा एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। ये तीसरा हो गया एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देंगे, जब भी हम प्रेडिकेट पार्ट के बारे में सोचेंगे, प्रेडिकेट पार्ट की कल्पना करेंगे, प्रेडिकेट पार्ट के बारे में पढ़ना चाहेंगे, तो इन तीन शब्दों से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। ये तीन शब्दावलियां प्रेडिकेट पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहला कौन सा हो गया? वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉम्प्लीमेंट। तो प्रेडिकेट पार्ट में कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, कभी कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया होता है, दोनों नहीं रहेगा तो वर्ब जरूर रहेगा। आपसे पूछा जाए कि प्रेडिकेट पार्ट का सबसे अहम पार्ट कौन सा होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि वर्ब होता है। तो प्रेडिकेट पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करने वाला वर्ड होता है वो वर्ब होता है, जिसको हम फाइनाइट वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो वर्ब इस तरह से प्रेडिकेट पार्ट का चार्ट आप लोग बना लीजिए, आपको ये पता चले कि प्रेडिकेट पार्ट में हमको आखिर पढ़ना क्या क्या होता है, किन किन शब्दों से प्रेडिकेट पार्ट का निर्माण होता है। तो जनरली प्रेडिकेट पार्ट में तीन वर्ड्स का सामंजस्य होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इन्हीं से प्रेडिकेट बनता है। वर्ब सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बिना प्रेडिकेट की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऑब्जेक्ट कभी आए कभी ना आए, कॉम्प्लीमेंट रहे न रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्ब का होना आवश्यक होता है। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि पहले प्रेडिकेट पार्ट का चार्ट मेंशन कर लीजिए, आपको ये पता चल जाए कि इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या शब्दावलियां आती हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम ये बताएंगे कि वर्ब 5 प्रकार का जो होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, इंट्रांजिटिव क्या होगा, ऑक्सिलरी, लिंकिंग और फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, कैसे इनको पहचानते हैं। आज इतना ही, इसी पर क्लास रोकते हैं। अगली क्लास में हम इसका डिटेल करेंगे, वर्ब से स्टेप बाय स्टेप लेंगे। सबसे पहले हम वर्ब में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं आपके हित में, उसका नोटिफिकेशन आपको तात्कालिक रूप से मिल सके और नोटिफिकेशन के माध्यम से आप उसका तात्कालिक लाभ ले सकें। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।